नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन रामपाल। बच्चों, आज हम आर डी शर्मा को सॉल्व कराते हुए एक्सरसाइज 4.4 पर आ गए हैं। तो आज हम आपको एक्सरसाइज 4.4 सॉल्व कराते हैं। एक्सरसाइज 4.4, इसमें स्पेशली बात करूँगा मैं y बराबर सेक इनवर्स एक्स की। इसी का मैं डोमेन, इसी की रेंज, कुछ एक पॉइंट हैं, प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान, हम बात करेंगे इनकी। तो मैंने आपसे कहा था कि इन्हें याद करने का जो क्रम है आप इस तरह से बनाएं: साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, कॉट कॉट। और हमने जो याद करवाई थी तब ये कहा था कि वैसे तुम ये जानते हो साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, इस तरह से जानते हो। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि जब इन्हें इन्वर्स में याद करोगे तो साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स और फिर कोसेक इन्वर्स एक्स, तब सेक इन्वर्स एक्स। ठीक है, आप इस तरीके से याद करिए, क्योंकि किताब तो क्रम से देते हैं, लेकिन मैं आपको इस तरीके से याद करवाना चाह रहा हूँ कि जी कोसेक पहले सेक बाद में। फिर अब मैंने आपसे कहा था कि इनकी ग्राफ कैसे याद करोगे, तो कोसेक का एक ग्राफ याद कर लो पहले, या फिर आप ऐसे कहिए 6 बना लिया करो इस तरह से, एक्स एच वाई एच, पहला तीसरा पांचवा थोड़े से नीचे और दूसरा चौथा छठवां थोड़े से ऊपर। तो ये जो बनेगा छठवां पार्ट होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। मैंने कहा था कि पहला तीसरा पांचवा थोड़े से नीचे और दूसरा चौथा छठवां थोड़े से ऊपर। फिर मैंने आपसे कहा था कि आप केवल याद कर लें कोसेक का, तो कोसेक का था इस तरह से फ, ठीक है, सॉरी कोसेक का इस तरह से था ऐसा फ, जी उल्टा फ, उल्टा फ, ये ऐसा, फिर ये ऐसा। अब मैंने आपसे कहा था कि ये जो है कोसेक का है तब सेक का है। कोसेक वाला जो बनाओगे आप बनाओगे थोड़ा सा नीचे है, ये ऐसे बनाइए कि साइन इनवर्स एक्स को बना लीजिए। तो साइन का ऐसा होगा इस तरह से, यहाँ -π/2 है, यहाँ +π/2 है। ठीक है, तो कोसेक का हम कोसेक वाला सॉल्व कराएंगे तब बताएंगे। और ये सेक का बना रहे हैं, तो सेक का हम जब भी बनाएंगे तो क्या करेंगे, कि हम थोड़ा सा नीचे बनाएंगे, ये 0 है और ये लाइन पाई है, इसमें हम कॉस का बना लेते, तो ये कॉस का है। अब ये लाइन है वो क्या है, π/2। अब मैं यहाँ पर बनाता हूँ, मान लो यहाँ पर आप बैठे हैं और यहाँ से आपने एक बॉल फेंकी ऊपर को, तो वो लग करके ऐसी चलेगी, और यहाँ फेंकोगे तो वो लग करके इस तरह से चलेगी। ठीक है, तो कोसेक सेक का जो ग्राफ बनता है वो 0 से पाई के बीच बनता है, 0 से पाई में, और बीच में लाइन होती है π/2 की, और इस लाइन से यहाँ 1 से ऐसा और यहाँ 1 इससे ऐसा। ठीक है, π/2 को टच नहीं करता। तो इसके जो रेंज होती है, इसका जो डोमेन, पहले डोमेन की बात कर लेते हैं। तो इसका जो डोमेन है, प्रांत है वो क्या है, -अनंत से -1 यूनियन
1 से अनंत, सॉरी अनंत की तरफ हमेशा ऊपर इंटरवल आता है, ये डोमेन हो गया। और इसकी जो रेंज थी रेंज में आप केवल ये ध्यान देंगे 0 से पाई है, 0 से पाई, केवल π/2 हटा के, ठीक है, π/2 नहीं है और सब कुछ है। तो रेंज में क्या आएगा 0 से पाई, लेकिन π/2 को छोड़कर, ठीक है, ध्यान में रखना केवल ये चीज। चलिए अब मैं एक्सरसाइज को सॉल्व कराता हूँ। एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट पार्ट है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। मुख्य मान पूछे हैं इसमें। हाँ जी, देखिए क्या है ये, सेक इनवर्स माइनस रो। तो मैं चाहूँ तो इसे ऐसे लिख सकता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि एक बात ये भी कही थी कि जब भी कॉस और सेक की बात करेगा तो ये माइनस का चिन्ह है, तो इसे आप हमेशा ऐसे भी लिख सकते हो, पाई माइनस सेक इनवर्स रूट। तो पाई माइनस जो, तो मैं ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा रहा था और इसमें पहला क्वेश्चन था फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू और उसका फर्स्ट पार्ट था, पहले का फर्स्ट पार्ट सेक इनवर्स माइनस रूट 2। तो मैंने आपसे ये कहा था कि सेक और कॉस अगर जब भी ये दोनों हों माइनस एक्स में हों तो इन दोनों को आप जब भी खोलो तो आप हमेशा ऐसे खोलो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स और इसे भी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो मैंने इसीलिए ऐसे खोल दिया। अब आप ये जानते हो सेक में ये वैल्यू किसकी होती है, π/4 की। तो ये हो गया सेक इनवर्स सेक π/4। तो सेक सेक कैंसिल हो गया, बचा कितना, पाई माइनस π/4। सॉल्व किया तो ये आया 3π/4। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, फर्स्ट का सेकंड पार्ट सेक इनवर्स 2। तो आप ये जानते हो 2 वैल्यू किसकी होती है, सेक इनवर्स। अच्छा 2 किसकी है ये नहीं पता हो तो आप ये सोचो कॉस में 1/2 किसकी होती है, 60 की, और 60 को बोलते हैं π/3। तो इसलिए ये किसकी है, सेक π/3 की। तो सेक से हट गया, आंसर कितना है, π/3। थर्ड पार्ट इसका। तो तीसरा भाग है सेक इनवर्स 2 साइन 3π/4। तो इसे मैं लिखा सेक इनवर्स 2 इंटू साइन 3 इंटू 180/4। तो ये हुआ सेक इनवर्स 2 45 साइन 135। तो सेक इनवर्स 2 साइन 135 को तोड़ूँ तो ये हो गया साइन 90 प्लस 45। तो ये हो गया सेक इनवर्स 2 साइन 90 प्लस 45। तो ये हो गया कॉस π/4। कॉस π/4 की वैल्यू लगा लेते हैं तो ये है सेक इनवर्स 2 इंटू कॉस π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। तो इसे मैंने जैसे ही तोड़ा तो सेक इनवर्स ये हो गया √2। तो सेक में √2 वैल्यू किसकी है, सेक इनवर्स सेक π/4। तो ये कट के कितना आया, π/4 ये आ गया, ठीक है। चलिए चौथा पार्ट है सेक इनवर्स 2 tan 3π/4। तो ये हुआ सेक इनवर्स 2 tan, ये 3π/4 को 135 लिखे दे रहा हूँ सीधा। तो ये मैंने आगे बढ़ाया तो आया सेक इनवर्स 2 tan, इसे लिखा 90 प्लस 45।
तो ये हो गया सेक इनवर्स और 2 इंटू कॉट 45, वो भी काय का, माइनस का। तो ये हो गया सेक इनवर्स, वो भी कितना, -2, जो कि कॉट 45 की वैल्यू होती है 1। तो अब मैंने आपसे कहा था सेक इनवर्स जब भी -x हो तो इसे पाई माइनस सेक इनवर्स 2 लिख दिया। तो पाई माइनस सेक में 2 वैल्यू होती है, सेक इनवर्स सेक π/3। तो सॉल्व किया, सेक हट गया, आंसर कितना आया, पाई माइनस π/3। तो ये हो गया 2π/3। चलिए फर्स्ट पार्ट हो गया पूरा। अब मैं देखता हूँ इसका सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन में सेकंड है, फॉर दी प्रिंसिपल वैल्यूज एवलेट दी फॉलोइंग, यानी मुख्य मानों के लिए निम्नलिखित को सॉल्व करना है, मान ज्ञात करना है। फर्स्ट है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। ज़रा सोचिए, तो ये सीधी सी बात है, tan इनवर्स, tan में √3 वैल्यू किसकी होती है, tan 60 की, तो इसे बोल दिया π/3 माइनस, हमने बोला था सेक इनवर्स -x हो तो उसे पाई माइनस सेक इनवर्स 2 में चेंज करेंगे, ठीक है। अब बताएंगे आप, ये मैंने ब्रैकेट का चिन्ह इसलिए लगा रखा है क्योंकि मुझे मालूम है आगे माइनस है तो अंदर का चिन्ह चेंज होगा। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, कितना बचा, π/3 माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स 2। तो ये हुआ π/3 माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स, सेक में 2 वैल्यू होती है सेक π/3 की। तो ये बचा π/3 माइनस पाई प्लस π/3, तो एलसीएम हो गया 3। तो यहाँ पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई इक्वल टू -π/3। ओके, चलिए भाई, दूसरे का फर्स्ट पार्ट था और दूसरे का सेकंड पार्ट। ये है साइन इनवर्स -√3/2 -2 सेक इनवर्स 2 tan π/6, ये है। तो देखिए सेक इनवर्स, ये साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स, साइन में वैल्यू होती है साइन -π/3 की, -2 सेक इनवर्स 2 tan π/6 की वैल्यू लगा देते हैं। तो π/6 की वैल्यू होती है tan π/6 1/√3, तो 1/√3। तो ये हुआ, साइन साइन कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, -π/3 -2, और ये बचा सेक इनवर्स 2/√3। तो -π/3 -2, सेक में 2/√3 वैल्यू होती है सेक इनवर्स सेक π/6 की। तो ये -π/3 -2, सेक से हट गया तो ये बचा π/6, 2 से कट गया, कितना बचा, -2π/3। ओके, तो ये हो गई दोनों पार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये पूछा फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन, प्रांत पूछ रहा है इसमें, प्रांत ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट है सेक इनवर्स -3x - 1। एक बात देखना, हमने अभी जब शुरू कराया था तो उसमें पहले शुरुआत में बता दिया है कि इसका जो डोमेन होता है सेक इनवर्स x का, सेक इनवर्स x का जो डोमेन होता है x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से अनंत, ये इसका डोमेन है। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये जो x की वैल्यू है वो x की वैल्यू 1 से छोटी है और x की वैल्यू है वो -1 से 1 से बड़ी है
ऐसे कहिए 1 से बड़ी है और -1 से छोटी है, ऐसे आप कह सकते हैं। इसका जो शुद्ध मीनिंग है वो ये, x की वैल्यू है 1 से और आगे की है और x की वैल्यू है -1 से और छोटी है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या कहा जा सकता है कि 3x - 1 है वो ग्रेटर देन इक्वल देन 1 होगा। इसके हिसाब से चूँकि x है जो भी, वो x की वैल्यू यही तो है, माइनस नहीं है। और यहाँ से दूसरी क्या होगी, 3x - 1 की जो वैल्यू होगी वो -1 से भी और छोटी होगी। 1 उधर भेज दिया तो 3x ग्रेटर देन इक्वल देन 2 और 3x ये 1 उधर गया लेस देन इक्वल देन -1 + 1 तो x ग्रेटर देन इक्वल देन 2/3 और यहाँ से आइए x की वैल्यू 1 से 1 कट गया लेस देन इक्वल देन कितना 0, ठीक है, लेस देन इक्वल देन 0। अब आप यहाँ देखें, यहाँ पर जो हमारा मान था x की वैल्यू लेस देन इक्वल देन -1 थी, तो हमारा यहाँ बना था -1 से -1 यूनियन और यहाँ था 1 से अनंत, ये तो था ना। तो 1 से अनंत ये था इसका पार्ट। अब मैं यहाँ देखूँ कि यहाँ वैल्यू है x की वैल्यू 0 से छोटी है, तो इसका जो डोमेन होगा वो डोमेन क्या बनेगा, डोमेन इक्वल टू -अनंत से 0 यूनियन 2/3 से अनंत, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना, जिधर इक्वलिटी के साइन हो उधर क्लोज इंटरवल आएगा और अनंत और -अनंत की तरफ हमेशा ओपन इंटरवल आएगा, ठीक है। तो ये हो गया तीसरे का फर्स्ट। अब मैं आता हूँ तीसरे की सेकंड में। तो सेकंड है इसका sec इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x। डोमेन पूछा है तो आप ये देखें, मैंने आपसे कहा था कि जब भी एक से अधिक फलन हो तो इनका जो डोमेन होता है इन सभी का इंटरसेक्शन होता है। इसका डोमेन निकाल लो, इसका डोमेन निकाल लो, दोनों का इंटरसेक्शन कर दीजिए। तो इसका जो डोमेन है, डोमेन sec इनवर्स x का, वो क्या है, x बिलोंग्स टू -अनंत से -1 यूनियन और 1 से अनंत, ठीक है। और इसका जो डोमेन है इस वाले का, इसका डोमेन है x बिलोंग्स टू r, पूरे रियल नंबर है। अब आप इस पे आइए, ये पूरे रियल नंबर होता है -अनंत इधर प्लस अनंत इधर, ये है -1 तो यहाँ होगा -1, यहाँ होगा +1। अच्छा, ये जो बात कह रहा है वो ये है कि यहाँ से इधर भी है, यहाँ से इधर भी है, और ये कह रहा है यहाँ से पूरा है। तो कॉमन पार्ट क्या निकलेगा, यहाँ से इधर का, यहाँ से इधर का, जी बीच का तो आएगा ही नहीं। तो इसका जो डोमेन हुआ, डोमेन इक्वल टू x बिलोंग्स टू -अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत, ठीक है। ये हुआ इसका डोमेन। हाँ जी, अब चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 4.5 पर। तो 4.5 एक्सरसाइज पर आने से पहले एक बात का ध्यान रखें कि हम कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना सीख लें। तो कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा बनता है देखिए। कॉसेक इनवर्स एक्स का हमने अभी बताया था कि आप ग्राफ बनाने का तरीका सीखें कि 6xh/h बना लें, फर्स्ट 3/5 थोड़े से नीचे और 2, 4, 6 थोड़े से ऊपर। तो और हमने क्रम बताया था कि इनका क्रम रखो आप, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, अरे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। सेक को सबसे बाद में और कॉसेक को उससे पहले। अच्छा जी, फिर मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी आप इसे बनाएंगे तो -π/2 से +π/2 के बीच बनाएंगे और साइन का ग्राफ बना लीजिए और साइन की ग्राफ को ही क्या कर दीजिए, साइन का ग्राफ आपने ऐसा बना लिया। अब क्या करेंगे हम, ये लाइन है -π/2 और ये लाइन है -π/2। अब आप सोचिए कैसे,
आपने यहाँ बैठे हैं, यहाँ से नीचे बॉल फेंकिए तो बॉल यहाँ से आएगी और इधर को चली जाएगी, और यहाँ से ऊपर फेंकोगे तो इधर से आएगी और ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो ये बन गया आपका। और ये जो अंदर का पार्ट है इसे यहाँ से मिटा दीजिए थोड़ा सा हल्का करके, क्योंकि मैंने तो वैसे बनाया तो मेरा तो मिटेगा नहीं। तो आप ऐसे जानबूझ के बनाएं कि अंदर वाली लाइन है ये बहुत थोड़ी सी हल्की और ये लाइन है कैसी डार्क। तो अब ये ग्राफ बन के जो तैयार होगा वो इस तरह का तैयार होगा, ऐसा और ऐसा। और इस लाइन को टच नहीं करेगा, ये ध्यान में रखना, इस लाइन को टच नहीं करेगा। ओके, और इसका जो डोमेन होगा, डोमेन होगा वो क्या होगा, माइनस अनंत से -1, ठीक है, यूनियन 1 से अनंत। ओके, और इसकी जो रेंज होगी वो रेंज क्या होगी, -π/2 से +π/2 किलोज, कौन छोड़ के, जीरो हटा के, जीरो नहीं आ सकती क्यों, जीरो को टच नहीं कर रहा है। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं 4.5। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू और कॉसेक इनवर्स -√2। तो ज़रा सोचिए, कॉसेक इनवर्स, कॉसेक में ये वैल्यू √2 होती है π/4 की, तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ कॉसेक -π/4। ठीक है, तो कॉसेक से कॉसेक हट गया, आंसर कितना है -π/4। ठीक है, दूसरा इसका कॉसेक इनवर्स -2, तो इसे भी कॉसेक इनवर्स, कॉसेक में 2 वैल्यू होती है साइन कॉसेक 30 की, तो मैंने इसे लिखा कॉसेक -π/6। तो ये कॉसेक से कॉसेक हट गया, बचा कितना -π/6। ऐसे ही इधर है तीसरा पार्ट, इसका तीसरा पार्ट है कॉस इनवर्स 2/√3। तो ज़रा सोचिए, कॉसेक इनवर्स 2/√3 होती है कॉसेक 60 की वैल्यू, तो इसे लिखा कॉसेक π/3। तो कॉसेक कॉसेक कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना है π/3। ओके, ऐसे ही चौथा पार्ट है इसका कॉसेक इनवर्स 2 cos 2π/3। तो कॉसेक इनवर्स 2 cos 2 इंटू 180/3 60। तो ये हुआ कॉसेक इनवर्स 2 cos 60 दूनी 120 हो गया, 120 को लिखा 90 + 30, तो 90 + 30 लिखा कॉसेक इनवर्स 2 cos 90 + 30 होता है -37, तो ये हो गया 37, और 37 की वैल्यू होती है कॉसेक इनवर्स -2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, तो ये आया कॉसेक इनवर्स -1। तो कॉसेक इनवर्स ये -1 होती है वैल्यू, कॉसेक -π/2 की। ठीक है, कॉसेक कॉसेक हट गए, आंसर कितना है -π/2। ओके, चलिए भाई अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो टू फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ कॉसेक इनवर्स √3/2। तो आप देखिए कॉसेक इनवर्स √3/2। ठीक है, अच्छा जी, देखें हमने आपसे कहा था कि कॉसेक की जो रेंज है वो क्या है, -1 से छोटी है और +1 से बड़ी है। ठीक है, +1 से बड़ी है, अर्थात यहाँ वैल्यू आएगी वो हमेशा -1 से छोटी होगी और +1 से बड़ी होगी। और मैं इस वैल्यू को चेक कराऊँ तो √3/2 का मतलब है 1.732 अपॉन में 2 करोगे तो 0.8 आ रही है, 0.8 है, अर्थात 1 से छोटी, और हमें वैल्यू यहाँ चाहिए 1 से बड़ी।
तो 1 से बड़ी वैल्यू नहीं होगी तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो क्या लिखोगे, √3.2 डज नॉट लाइज बिटवीन माइनस अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत, हैंस सेट ऑफ जो वैल्यूज है वो कितनी है, सेट ऑफ वैल्यूज इक्वल टू 5, अर्थात कोई इसका हल है ही नहीं, हर एक समुच्चय है। आप ऐसे कीजिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। फॉर द प्रिंसिपल वैल्यू एवैल्यूएट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है इसका, साइन इनवर्स -√3.2 प्लस कॉसेक इनवर्स 2/√3, वो भी माइनस का। तो ये हुआ साइन इनवर्स, साइन में वैल्यू होती है साइन -π/3 की, प्लस कॉसेक इनवर्स, कॉसेक में वैल्यू होती है कॉसेक -π/3 की। तो ये दोनों साइन साइन हट गया, कॉसेक से कॉसेक हट गया, ये π/3 -π/3, तो ये हो गया -2π/3। ओके, फर्स्ट पार्ट था। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। क्या है सेकेंड पार्ट, सेक इनवर्स √2 प्लस 2 कॉसेक इनवर्स -√2। केवल ज़रा सोचिए, सेक में √2 वैल्यू किसकी होती है, 45 की। तो मैंने इसे लिखा सेक इनवर्स सेक π/4 प्लस 2 कॉस इनवर्स कॉसेक इनवर्स, कॉसेक में √2 वैल्यू किसकी होती है, π/4 की, लेकिन माइनस है तो मैं इसे लिखूंगा कॉसेक -π/4। तो सेक से सेक कट गया, π/4 बचा, प्लस 2 कॉसेक से कॉसेक कटा, यहाँ बचा -π/4, 2 से इसे काट दिया, तो यहाँ π/4 माइनस π/2 इक्वल टू एलसीएम 4 हुआ, तो यहाँ पाई -2π इक्वल टू -π/4। ओके, थर्ड पार्ट इसका ये है साइन इनवर्स कॉस 2 कॉसेक इनवर्स -2। तो देखिए क्या है, साइन इनवर्स कॉस 2 कॉसेक इनवर्स, ये वैल्यू किसकी होती है, कॉसेक 30 की, वो भी माइनस है तो इसे लिखूंगा कॉसेक -π/6। ठीक है, तो ये हुआ साइन इनवर्स कॉस 2, कॉसेक से कॉसेक हट गया तो यहाँ बचा -π/6। तो ये हुआ साइन इनवर्स कॉस, इसी काट दिया तो कॉस -π/3 -π/3। अब आप ये जानते हो कॉसेक में कॉसेक कॉस -x इक्वल टू cos x हो जाता है, अर्थात माइनस हट जाता है इसका। तो ये आया साइन इनवर्स cos π/3, और cos π/3 की वैल्यू होती है, cos π/3 की वैल्यू है √3/2, सॉरी 1/2 होती है cosec π/3 की। और ये साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, साइन इनवर्स साइन π/6, साइन साइन हट गया तो कितना आया π/6। ओके, चौथा लास्ट क्वेश्चन है ये, cosec इनवर्स 2 tan 11 π/6। तो cosec इनवर्स 2 tan 11 × 180/6, तो इसे काटा 30 बार तो यहाँ आया cosec इनवर्स 2 tan 11 33 330 हो गया, तो इसे मैं लिखा 360 - 30। तो cosec इनवर्स 2,
tan 360 से 9 चेंज होता है तो tan 30 आएगा, वो भी काय का माइनस का, तो tan 30। अब मैंने इसे लिखा कोसेक इनवर्स टू tan 30 की वैल्यू होती है -2 अपॉन tan 30 की वैल्यू होती है √1/√3, तो ये हो गया -2 अपॉन √3। ओके, तो कोसेक इनवर्स, कोसेक में 2 अपॉन √3 वैल्यू होती है कोसेक -π/3 की, तो कोसेक हट गए, आंसर कितना है -π/3। तो बच्चों एक्सरसाइज 4.4 और 4.5 दोनों सॉल्व हो चुकी हैं। ठीक है, मैं भी आशा करूँगा कि आप RD शर्मा को ही लगाएं। RD शर्मा यदि आपने लगा ली तो मान लीजिए कि आप अन्य किताबें तो आसानी से लगा जाएंगी। ठीक है, क्योंकि इसके साथ बेस जुड़ा हुआ है। ओके।